बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईपीएस न्यू बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 जो है ना ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसकी वोकैबुलरी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि इसके मतलब मैंने अलग से कुछ वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। डेट को हम कैसे लिखते हैं, डेट को हम पढ़ते कैसे हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम। तो इसके अलावा जो काउंटिंग है, साइनो कोरियन, प्योर कोरियन, उसके लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उन वीडियो को आप लोग लाजमी देखिएगा। तो वो देख के ये चैप्टर आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। बल्कि वोकैबुलरी या इसके अलावा जितने भी इसमें उसने वर्ड यूज़ किए हुए हैं वो सारे के सारे आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो उसको लाजमी देखिएगा, फिर इस चैप्टर पे आएँ। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जी नलचा। नलचा डेट को कहते हैं वाह, और योइल, योइल जो है ना ये दिनों को कहते हैं। जो हफ्ते के दिन होते हैं ना, इसको योइल कहते हैं जी। ओवी नंबर 1, तो ओवी नंबर 1 में है योइल, वीक डेज, हफ्ते के जो दिन है। तो ये नाम लिखे हुए हैं। तो पहले जी मंडे, मंडे को कहते हैं वुड यू इल। ट्यूसडे को कहते हैं हवा यू इल। वेडनेसडे को कहते हैं सू यू इल। और थर्सडे को कहते हैं मुक यो इल। फ्राइडे को कहते हैं खम यो इल। सैटरडे को थो यो इल। और संडे को कहते हैं इल यो इल। तो आप एक बात नोट करें कि सबके एंड पे जो है ना वो यो इल लगा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो इल है, हवा है, सू, मुक, ये चीज़ें, ये नाम आपने याद करने हैं। बाकी सबके एंड पे यो इल लगा देना है। तो यो इल जो है ना ये दिनों को ज़ाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं जी इतवार का दिन, तो इल इतवार, यो इल जो है ना वो दिन को कहते हैं, वो दिन को कहते हैं, यानी कि इतवार का दिन। उसके बाद है ओजे। ओजे कहते हैं येस्टरडे, गुजरा हुआ जो कल होता है। ओनल, ओनल आज को कहते हैं। नेल जो है ना ये टुमोरो, यानी कि आने वाला कल जो होता है उसको कहते हैं। फ्योंगिल, फ्योंगिल कहते हैं वीक डे, ये जो मंडे से लेके संडे तक डेज होते हैं इनको कहते हैं, हफ्ते के दिनों को कहते हैं फ्योंगिल। उसके बाद छूमल, छूमल कहते हैं वीकेंड को, सैटरडे संडे यानी कि हफ्ता इतवार, इसको छूमल कहते हैं। उसके बाद है मे इल। मेल का मतलब होता है हर रोज़, एवरी डे, रोज़ाना। तो यहाँ पे मे का मतलब जो है ना वो एवरी है, हर है। जैसे अगर हम मे को छू के साथ लगा दें, मे छू, तो मे छू बन जाएगा हर हफ्ते। अगर मे हम दल के साथ लगा दें, मे दल, हर महीने। अगर इसको हम साल के साथ लगा दें, जैसे न्यून, मे न्यून, इसका मतलब होगा हर साल। ओवी नंबर 2, ये है नल चा डेट ख्वाल्यून। इसका मतलब होता है के मतलब ओहवी वोकैबुलरी, यानी कि डेट के मतलब जो वोकैबुलरी है ना वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। छिनान दल, ये लास्ट मंथ जो गुजरा हुआ मंथ होता है वो होता है। ईबुन दल, इस महीने को कहते हैं ईबुन दल। थाइम दल, नेक्स्ट मंथ, अगला महीना। तो ऐसे अगर हम छिनान छू लगा दें तो पिछला वीक बन जाएगा। ईबुन छू लगा दें तो करंट प्रेजेंट वीक बन जाएगा। टाइम छू लगा दें तो अगला हफ्ता बन जाएगा। ये नीचे से लिखा हुआ है, छिनान छू, ईबोन छू, टाइम छू, यानी कि वो बस दल की जगह हमने छू लगा दिया तो ये वीक बन गए। उसके बाद है वुल, वुल कहते हैं मंथ को, तो ये उसने लिखा हुआ वन वुल। अब वन को जो है ना वो कोरियन में इल कहते हैं, ये नीचे लिखा हुआ। ये भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है काउंटिंग की, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। तो इसको इल कहते हैं और आगे वुल लगा देंगे, इल वुल, यानी कि पहला महीना। अब पहला महीना जनवरी का होता है तो ये पहला महीना बन जाएगा। उसके बाद है दूसरा महीना, टू वुल, टू को कोरियन में कहते हैं ई, तो ये ई वुल बन जाएगा। थ्री वुल, तीसरा महीना, तो तीन को कोरियन में कहते हैं सम, तो ये हमारा बन जाएगा सम वुल। उसके बाद है फोर वुल, यानी कि चौथा महीना, तो चार को कोरियन में कहते हैं सा, तो ये हमारा बन जाएगा सा वुल। फिर उसके बाद पांचवा महीना है तो पाँच में कहते हैं ओ, सात वुल लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा ओ वुल, यानी कि पांचवा महीना मई का। अब इसमें आपने गौर करना है, ये 6 में और जो 10 है इसमें। अब 6 को कोरियन में कहते हैं युक, लेकिन जब हम वुल के साथ लगाएंगे ना हम खाली यू लगाएंगे, गियक नहीं लगाना। गियक जो है ना वो आपने इसमें यूज़ नहीं करना, तो ये बन जाएगा यू वुल। फिर उसके बाद 7 है, 7 को कोरियन में कहते हैं छिल, तो ये क्या बन जाएगा छिर वुल, यानी कि जुलाई का महीना। उसके बाद 8 वुल है, 8वां महीना, तो 8 को कोरियन में कहते हैं फल, तो ये फल वुल बन गया।
उसके बाद 9वां महीना है, तो 9 को कोरियन में कहते हैं खू, तो ये खू वुल बन गया। उसके बाद 10वां महीना है, तो 10 को कोरियन में कहते हैं शीप, लेकिन हम शीप भी अपने इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हम खाली शी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा शी वुल, यानी कि 10वां महीना। उसके बाद जो 11 होता है ना, उसको हमने ऐसे लिखना होता है 10+1। अब 10 को कोरियन में कहते हैं शिप, और 1 को कोरियन में कहते हैं इल, तो ये बन जाएगा शिबिल, ऐसे करके। तो ये हमारा आ गया शिप इल वुल, यानी कि 11वां महीना। ऐसे ही हम शिप 10 और साथ ई लगा देंगे, 10 और 2 12, शिप ई वुल यानी कि 12वां महीना बन गया। तो काउंटिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है 1000 तक 10,000 तक प्योर कोरियन साइनो कोरियन काउंटिंग की, तो उसको आप लाजमी देखें, फिर इस पे आएँ तो आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, महीनों के नाम जस्ट वुल लगाया है, बाकी सारी जो है ना वो काउंटिंग है, 1 2 3 लगा दिए साथ और वो महीने बन गए। छिनानछू यानी कि लास्ट वीक, ये 4 से 10 वाला जो है। उसके बाद ईबोनछू, ये मौजूदा जो वीक है 11 से 17 वाला, जिसमें ओनल आज भी आ रहा है। उसके बाद थाइमछू, अगला हफ्ता 18 से 24 वाला। अच्छा, ये जो है ना ये 20 को कहता है ई शिप, ई जो है ना ये 2 को कहते हैं शिप 10 को, 2 10 बार 20 बन गया। ऐसे ही सम 3 को और शिप 10 को, 3 10 बार 30 बन गया। ऐसे 7 शिप करेंगे तो 40, ओ शिप करेंगे 50, युग शिप करेंगे 60, छिल शिप करेंगे 70, फल शिप करेंगे 80, खू शिप करेंगे 90, और फिक जो 100 है ना, इसको फिक पढ़ते हैं, ऐसे लिखेंगे, ये फिक, ये 100 को पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद है नीचे भी कुछ वोकेबलरी है। छक न्यून, ये गुजरा हुआ साल होता है, तो हमने मंथ और वीक के साथ छिनान लगाया था, लेकिन ईयर्स के साथ जो है ना वो आपने छक न्यून, पिछला साल, गुजरा हुआ साल। उसके बाद है उल हे, ये मौजूदा साल होगा। ने न्यून, अगला साल, नेक्स्ट ईयर। ओंजे, कब। सेंगिल, बर्थडे को कहते हैं। चिंगू, दोस्त को कहते हैं। खेक, खेक जो है ना ये केक को कहते हैं। मियोगुक, मियोगुक जो है ना ये कोई डिश होती है सूप वगैरह की तरह की, तो उसको मियोगुक कहते हैं।